हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक हित के कार्यों को संपन्न किया जाता है तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है, जबकि जब प्रशासन व्यक्तिगत हितों या अन्य प्रकार के निजी हितों से संबद्ध हो जाता है और अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए ही कार्यों को संपन्न किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। मतलब सार्वजनिक हित के कार्यों से मतलब है जो कि सरकार के द्वारा कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, जैसे सरकारी बैंक, सरकारी कार्यालय, जहाँ पर कि सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, वो आपके लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। जबकि व्यक्तिगत हितों व अन्य निजी हितों से संबंध जो बात हो रही है उसका मतलब है कि हम अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कोई व्यक्ति, समाज में कोई व्यक्ति अपना निजी ऑफिस खोलता है तो उसको हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में रखते हैं। जैसे कोई निजी प्राइवेट कंपनियां, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है उसको हम कहते हैं निजी प्रशासन। अब निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन के बीच में बहुत सारी अलग अलग हैं दोनों, लेकिन इनके बीच में समानताएं देखने को मिलती हैं। जो लोक प्रशासन को समझने वाले विद्वान वुड्रो विल्सन, लूथर गुलीक, हेनरी फेयोल, लैंडल उर्विक, मेरी पार्कर फॉलेट इत्यादि अनेकों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये माना है कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में पर्याप्त समानताएं हैं। वो समानताएं कौन सी हैं कि जो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी कार्यालयों में भी देखने को मिलती हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कार्यालय हैं, निजी कार्यालय हैं, उनमें भी देखने को मिलती हैं। तो वो समानताएं हम इस तरह पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, दोनों ही प्रकार के प्रशासन में संगठनात्मक स्वरूप संबंधी समानताएं होती हैं। दोनों प्रशासनों में कर्मचारी होते हैं जिनके बीच कार्यों का विभाजन पद सोपान के आधार पर होता है। मतलब चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोक प्रशासन हो, या वो निजी प्रशासन हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय है या फिर कोई निजी कार्यालय है, दोनों ही प्रकार के कार्यालयों में कार्यों को करने के लिए कार्यों से संबंधित कर्मचारी रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक सरकारी स्कूल में भी कर्मचारी रखे जाते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी। एवं अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है, कोई अपना व्यक्तिगत स्कूल खोलता है, तो उसमें भी उस स्कूल को चलाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। तो दोनों में ही कर्मचारी होते हैं, लेकिन जिनके बीच कार्यों का विभाजन पद सोपान के आधार पर होता है। पद सोपान यानी कि सीढ़ीदार चढ़ते हुए क्रम में उनका कार्य विभाजन होता है। जो व्यक्ति जितनी ऊपर होता है, जितनी सीढ़ीदार क्रम में, जितने शीर्ष क्रम पर होता है, टॉप पर होता है, वो सबसे बड़ा कर्मचारी कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बैंक है, बैंक में सबसे ऊपर सीढ़ी पर जो टॉप पर जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं मैनेजर, या कहीं कहीं उसका नाम होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसी तरीके से वो प्राइवेट कंपनीज़ में भी होता है कि इस अमुक कंपनी के CEO ये हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर उसको संबोधित किया जा सकता है। तो टॉप पर जो व्यक्ति होता है वो प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष, और उसके नीचे जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो उसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो ये चीज़ हमें दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिलती है कि उनके बीच में कार्यों का विभाजन पद सोपान के आधार पर होता है। मतलब जूनियर सीनियर रहते हैं कर्मचारी। दूसरा पॉइंट है, दोनों प्रकार के प्रशासनों में पोस्ट कॉर्प प्रक्रियाओं का अनुपालन होता है। जो हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पढ़ा था कि लोक प्रशासन में हम
पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को अपनाते हैं और सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, फिर उनको निर्देशित करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं और पैसे के लेन देन की देखरेख करते हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं का अनुपालन किसी भी कार्य को मैनेजमेंट तरीके से करने के लिए इसी पोस्ट कॉर्प तरीके का, इसी एटीट्यूड को, इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, चाहे वो कोई सरकारी कार्यालय हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर किसी निजी कार्यालय का प्रशासन हो। सामान्य प्रक्रियाएं यही रहती हैं। तीसरा है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस का महत्व दोनों प्रकार के प्रशासन में रहता है। दोनों प्रकार के प्रशासन जनता के बीच अपनी साख को स्थापित करना चाहते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो बल्कि हम ये कहेंगे कि वो अपना, क्योंकि दारोमदार कुछ एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो अपने काम को अधिक गुणवत्ता लाने के लिए अधिक से अधिक लोगों में अपनी साख को बनाए रखना चाहते हैं। और ये दोनों प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिलता है कि दोनों ही पब्लिक रिलेशंस को, जनसंपर्क को, लोगों से अपनी अच्छी गुडविल बनाए रखने में, अच्छा उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। तो ये दोनों तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। 4th पॉइंट, संगठन के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर भी दोनों प्रशासनों में समानताएं देखी जा सकती हैं। मतलब हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है। जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर है वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने कार्यों को करता है, चाहे वो लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो। इसी तरह भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अवकाश जो भी किसी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, सरकारी कार्यालयों में प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए ज़रूरी होता है कि कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। समय समय पर उनको समय के मुताबिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। इन सर्विस ट्रेनिंग जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जिनको कहते हैं, सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को करवाए जाते हैं। धीरे धीरे उनको पदोन्नति दी जाती है। कुछ साल कार्य करने के पश्चात प्रमोट किया जाता है, या समय समय पर उनको जो अवकाश दिए जाते हैं उन अवकाश का लाभ दिया जाता है समय समय पर। जैसे मातृत्व लाभ, मैटरनिटी लीव मिलती है या पैटर्निटी लीव मिलती है। इसके अलावा दूसरी और अन्य सुविधाएं जो कि कर्मचारियों को दी जाती हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम दोनों प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में ही देखने को मिलती है। एक और पॉइंट है, दोनों प्रकार के प्रशासनों में शोध व अध्ययन की आवश्यकता होती है और दोनों ही प्रशासनों में इनका महत्व है। मतलब कि दोनों ही प्रशासनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिसर्च को और स्टडी को अपने कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपने काम की शोध को प्रीफर किया जाता है और अध्ययन को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों प्रकार के प्रशासनों की प्रगति व विकास उनके पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। उसकी सक्सेस, कितना वो जनता से जुड़े हुए हैं, उन एडमिनिस्ट्रेशन में नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसके पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन चीज़ों के प्रभाव से लोक प्रशासन व निजी प्रशासन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। निजीकरण, हम देखते हैं कि कितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी में है। जैसे कि अभी प्रेजेंटली हम कहें LIC के बारे में ऐसी बात हो रही है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनको कि प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो उदारीकरण कि हम अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ढीला कर रहे हैं, उनको उदार बना रहे हैं। वैश्वीकरण, हम दूसरी कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनीज दूसरे देशों में जा रही हैं। ये अप्लाई होता है
प्राइवेट कंपनीज पर भी और सरकारी कंपनियों पर भी। तो इसके प्रभाव से दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भले ही हम ये कहते हैं कि ये सरकार के अंडर में है और ये पर्सनल हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही दिखता है। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो केवल नाम का अंतर लगता है, काम से दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। थैंक यू।